हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए थी एनएफओबीसी को लेकर बहुत सारे और एनएफएससी को लेकर बहुत सारे डाउट बच्चों के मन में आ रहे हैं इस बात को लेकर कि क्या एनएफओबीसी फेलोशिप बंद तो नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि मिनिस्ट्री की ओर से ये रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी तक जून 2024 वाला जो है वो लिस्ट नहीं आया है, तो बच्चों के मन में डाउट है और मिनिस्ट्री की ओर से रिस्पांस कर दिया गया कि क्या भाई साहब मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है कि फेलोशिप जो है वो अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी क्योंकि फंडिंग की इशू है। ये सारी बातें मिनिस्ट्री की ओर से कही जा रही हैं। नहीं जी, लेकिन कल यूजीसी नेट का रिजल्ट आया और रिजल्ट में एक प्रेस रिलीज की गई है ना, एक नोटिफिकेशन रिलीज करा गया, जिस नोटिफिकेशन में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई जिससे ये पता लग जाता है कि भाई साहब एनएफओबीसी और एनएफएससी ऐसा कोई सीन नहीं है कि लिस्ट नहीं आएगी या फिर एनएफओबीसी एनएफएससी जो है वो बंद हो जाएगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, आप यकीन मानिए। ठीक है, देखो मेरे को भी डर लग रहा था कि बच्चे क्या है ना, सारे लोग का जेआरएफ अगर नहीं होता है तो कुछ ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है एनएफएससी और एनएफओबीसी एक रामबाण इलाज है भाई, फेलोशिप मिल जाती है उनको, है ना, एक अच्छा उपाय है। जैसे अभी कल बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों का नेट हुआ, बहुत सारे लोगों का जेआरएफ हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे रह गए जिनका सिर्फ पीएचडी, ओनली फॉर पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ, और कुछ ऐसे भी बच्चे रह गए जिनका जेआरएफ एक या दो क्वेश्चन से रह गया और वो ऑलरेडी पीएचडी में एनरोल्ड है। तो जो पीएचडी में एनरोल्ड है और एक दो क्वेश्चन चार क्वेश्चन से जेआरएफ रहा है, उनके लिए एनएफएससी और एनएफओबीसी जो है एक रामबाण इलाज था, है ना। तो अब इस बात का थोड़ा सा हिम्मत ये आया है, एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, अभी अभी आपके पास एक रिपोर्ट है ना, जो है कल ही प्रेस रिलीज आई है, उसमें एक बात लिखी गई है। वो बात से ये प्रूव होता है, वो बात से ये बात पता चल जाती है कि हमारी एनएफओबीसी एनएफएससी जो है वो बंद नहीं हो रही है, थोड़ा लेट जरूर हो जाएगा, थोड़ी सी डिले जरूर होगी, लेकिन फेलोशिप बंद नहीं होगा या फिर फेलोशिप जो है वो मिलेगा आपको 100% श्योर रहिए। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, अगर मैं 2023 की बात करूं तो उन्होंने जून और दिसंबर का जो रिजल्ट है एक साथ जारी कर दिया था, है ना, और बहुत ज्यादा लेट नहीं किया था। तो इस बार के भी चांसेस क्या हैं कि मे भी आपका जून और दिसंबर का जो रिजल्ट है एनएफएससी वाला या एनएफओबीसी वाला एक साथ मर्ज होके आ जाए। अगर आपका फरवरी मार्च में आ जाता है रिजल्ट तो वेरी गुड, और अगर नहीं आता है मार्च में रिजल्ट एनएफओबीसी एनएफएससी का, तो वो रिजल्ट डेफिनेट रहिए कि आपका दिसंबर और ये जून दोनों मिला के एक साथ रिजल्ट देगा। मैं आपको चलिए लेके चलता हूं नोटिफिकेशन में, वहां देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर हम उसकी बात आगे करेंगे। देखिए ये तो का एनटीए ने कल रिजल्ट बताया, कितने कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, कितने लोग बचे। देखिए मेल फीमेल ये वाला रेशियो दिया गया है, 8,49,000 बच्चों ने आपका रजिस्टर किया था, जिसमें से जेआरएफ सिर्फ 5,000 बच्चों का हुआ है ना, और 43,000 बच्चों का जो है वो आपका नेट हुआ है, और ओनली फॉर पीएचडी 1,14,000 बच्चों का हुआ है। तो ये तो बात बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब यहां आइए, जो इंपॉर्टेंट नोट है 7 नंबर पे इन्होंने क्या कह रखा है, देखिए कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए इज लिमिटेड टू इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस, कि भैया एनटीए का काम है ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट करना, उसका एग्जाम लेना और रिजल्ट डिक्लेयर करना, यहां तक तो ठीक है। इसके साथ बोला कि भैया उस रिजल्ट्स को कहां भेजना, यूजीसी कमीशन के पास, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास, एनएफओबीसी डेटा टू एनबीसीएफडीसी, देख लो एनएफओबीसी डेटा को भेजेगा कहां सर, एनबीसीएफडीसी, एनएफएससी डेटा को एनएसएफडीसी, एनपीडब्ल्यूडी डेटा को यहां इस डिपार्टमेंट में, कौन सा डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2024 फॉर फर्दर एक्शन एट दियर एंड, है ना। तो उनके एक्शन के लिए ये तो रिजल्ट क्या करेगा, ऑब्वियसली अगर उनको एनएफओबीसी एनएफएससी नहीं देना रहता तो ये डेटा फिर एनएफओबीसी और एनएफएससी डिपार्टमेंट को क्यों भेजेंगे, सवाल है ना। तो अगर ये डेटा जा रहा है आपके एनएफओबीसी और एनएफएससी डिपार्टमेंट में, तो पहली तो फेलोशिप बंद नहीं होगी, और दूसरी अगर हम बात करें तो भाई साहब आपकी फेलोशिप भी आएगी। थोड़ा इंतजार करिए, मैं मानता हूं कि डिपार्टमेंट की ओर से शायद बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, एक्सट्रीम लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना। आपकी जिसका भी एनएफएससी एनएफओबीसी आना है वो रिजल्ट्स भी बिल्कुल आएगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, एनएफएससी और एनएफओबीसी पे डिपेंडेंट अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन जेआरएफ में नहीं हुआ है, वो बच्चे जो है
वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट रह जाएं किस पे, एनएफएससी एनएफओबीसी पे। आप जून की तैयारी में लग जाएं, आप जून की तैयारी में लग जाएं, पूरी तरीके से जेआरएफ की ओर कोशिश करें कि जेआरएफ निकल जाए, क्योंकि उसके एपीआई स्कोर में इंपैक्ट पड़ते हैं, है ना। और एपीआई स्कोर बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है आपकी स्टडी के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप इस बात को लेकर श्योर हो जाइए कि आपकी एनएफओबीसी एनएफएससी जो है वो आएगा ही आएगा, है ना। और एक बेनिफिट ये भी है, आप ये बात कह रहे होंगे सर जितना डिले होगा उतना हमको फेलोशिप मिलेगी लेट से, बिल्कुल भी नहीं। आपके नेट का रिजल्ट जिस दिन से आया है, चाहे वो जैसे दिसंबर वाला रिजल्ट कल आया तो कल के डेट से, और जून वाला रिजल्ट 18 अक्टूबर से आया है तो 18 अक्टूबर के डेट से आपको फेलोशिप मिलेगी, एनएफएससी एनएफओबीसी कोई भी हो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इंतजार करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, एक थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी खुशी की बात इस नोटिस से दिखती है, इस नोटिस से समझ में आती है। बाकी नेट वाले बच्चों के लिए जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका जेआरएफ बहुत कम से रहा, मैं बार बार जिक्र करता हूं कि जेआरएफ जरूर अचीव करिए। जेआरएफ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एपीआई स्कोर, फॉर योर करियर, हर चीज के लिए। तो उसके लिए रात के 9 बजे मैं रोज लाइव क्लासेस लेता हूं पेपर 1 की, और पेपर 2 कॉमर्स की भी मैं टीटीएस में क्लास ले रहा हूं, मैनेजमेंट की क्लासेस चल रहे हैं, और बहुत जल्दी आपके साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स जुड़ेंगे। चलिए, तो ये थी एक इंफॉर्मेशन एनएफओबीसी एनएफएससी को लेकर, है ना। उम्मीद है आपको थोड़ा सा सुकून मिल रहा होगा कि हाँ भैया आ जाएगा, एक बार में पैसे आएंगे, है ना। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।